Hello everyone, very good morning my dear 5th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our Hindi class. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? 5th, and what's its name? Bal Suman. So children, are you ready with the readers? Okay, now open your readers. So children, what we learned in our previous class? Which lesson is going on? Yes, our second lesson is going on. Okay, हम हमारी प्रीवियस क्लास में सेकेंड लेसन पढ़े थे बच्चों. इसका एक्सप्लेनेशन देखिए. यहाँ पर हम पेज नंबर 7 और 8 भी आई थिंक हमारा 8 पेज नंबर तक देखिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ था ये पैराग्राफ. तो चलिए आज हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों क्या पढ़े थे हम यहाँ पर ये लेसन में? हमारा लेसन नेम क्या था? एकाग्रता. एकाग्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो बच्चों हम यहाँ पर ये लेसन में क्या पढ़े थे? यहाँ पर एक गुरु थे द्रोणाचार्य और उनके 4 शिष्य थे. दुर्योधन, युधिष्ठिर, आचार्य, ये सारे उनके शिष्य थे बच्चों. तो गुरु ने क्या किया था, याद है ना आपको? गुरु का विचार क्या था? उन्होंने क्या विचार करे थे कि परीक्षा, शिष्यों की परीक्षा लेने का उन्होंने विचार किया था. तो इस पर उन्होंने यहाँ पर पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बना कर रखी थी और सबको बारी बारी से बुलाया और चिड़िया का निशाना लगाने को कहा था. पर चिड़िया को निशाना लगाने से पहले उन्होंने सबसे प्रश्न पूछा कि आपको यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा हूँ और चिड़िया दिखाई दे रही है और सारे राजकुमार दिखाई दे रहे हैं. बोले तो सबने क्या उत्तर दिया था? हाँ, हमें को सब जने दिखाई दे रहे हैं बोलकर ये उत्तर दिया था सब ने. तो इस पर द्रोणाचार्य को बहुत ही खेद हुआ. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया था. अर्जुन को बुलाकर उन्होंने निशाना ताकने के लिए कहा था, भेदने के लिए कहा था. और जैसे ही मैं आज्ञा दूंगा मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद तुम इस निशाने को भेदना बोलकर द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा था. तो गुरु की आज्ञा से धनुष पर बाण रखकर अर्जुन एकटक निशाने की तरफ देखने लगे. द्रोणाचार्य पहले की तरह अर्जुन से पूछने लगे, वत्स, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया, मैं और सभी भाई तुम्हें दिखाई पड़ते हैं ना? तो इस तरह से जिस तरह से सबसे बारी बारी से प्रश्न पूछा था एक के बाद एक, तो वैसे ही प्रश्न द्रोणाचार्य जो है अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से पूछने लगे. वत्स यानी कि बेटा, पेड़ पर बैठी चिड़िया यानी कि पेड़ पर बैठी चिड़िया, और मैं और सभी भाई तुम्हें दिखाई पड़ते हैं ना बोलकर जैसे सबसे पूछा था प्रश्न वैसे ही अर्जुन से भी पूछने लगे. तो चलिए आइए इस पर अर्जुन ने क्या उत्तर दिया. अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई पड़ रही है. तो बच्चों अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है, क्योंकि चिड़िया निशाना उन लोगों को कहाँ पर भेजना था? चिड़िया की आँख पर. चिड़िया की सिर्फ आँख को भेजना था ना. तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया बच्चों कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई पड़ रही है, ना आप दिखाई पड़ते हैं, ना पेड़ दिखाई पड़ता है और ना कोई मनुष्य दिखाई पड़ता है. तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया बच्चों कि मुझे ना आप दिखाई पड़ते हैं यानी कि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई नहीं पड़ता है, और यहाँ पर ठहरे जितने भी मनुष्य यानी कि जितने भी राजकुमार थे वो भी मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं बोलकर अर्जुन ने उत्तर दिया. तो सबने क्या उत्तर दिया था बच्चों के? युधिष्ठिर और अन्य शिष्य जो थे द्रोणाचार्य के, सबने क्या उत्तर दिया था कि हमें पेड़ भी दिखाई पड़ता है और चिड़िया भी दिखाई पड़ती है और आप भी दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पर ठहरे राजकुमार भी दिखाई पड़ते हैं बोलकर, हाँ सब जने दिखाई दे रहे हैं बोलकर सबने ये उत्तर दिया था. बट अर्जुन जो थे उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई पड़ रही है बोलकर ऐसे कहा. क्यों ऐसे कहा होगा आप लोग समझ सकते हैं. तो चलिए आए हैं लेसन पढ़ेंगे. ये सुनकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा तो निशाने पर बाण छोड़ो. तो उनका जो उत्तर था कि उन्होंने क्या कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई पड़ रही है, ये उत्तर सुनकर जो है द्रोणाचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए यानी कि खुश हुए और बोले, अच्छा तो निशाने पर बाण छोड़ो. ये बात जैसे ही उनका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए यानी कि उत्तर उनका सही था और उन्होंने क्या बोला द्रोणाचार्य ने कि अच्छा तो निशाने पर बाण छोड़ो. तो बच्चों क्यों आज्ञा दिए होंगे द्रोणाचार्य निशाने पर बाण छोड़ने की? क्योंकि सबने क्या कहा बच्चों कि हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है यानी कि पेड़ दिखाई दे रही है और सभी राजकुमार दिखाई दे रहे हैं और द्रोणाचार्य जो गुरु थे उन्हें भी दिखाई दे रहे हैं बोलकर सबने ये उत्तर दिया था. मगर अर्जुन जो है उन्हें सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है बोलकर ये उत्तर दिया. तो
क्यों निशाना बाण छोड़ने के लिए कहा बच्चों? क्योंकि जो अर्जुन जो थे उनका जो एकाग्रता थी, यानी कि उनका जो कंसंट्रेशन था सिर्फ निशाने पर था, बल्कि कहीं और नहीं, निशाने पर ही था सिर्फ। क्योंकि हमारा जो यानी कि उनका जो एकाग्रता थी सिर्फ एक ही जगह पर थी, निशाने पर थी। ठीक है, तो ये उत्तर सुनकर इसीलिए द्रोणाचार्य ने उन्हें बाण छोड़ने की आज्ञा दी थी। निशाने पर बाण छोड़ो। आज्ञा पाते ही अर्जुन ने बाण छोड़ा और सिर कटी हुई चिड़िया पृथ्वी पर आ गिरी। तो जैसे ही आज्ञा आदेश सुने, उनका हुक्म सुनते ही, आज्ञा पाते ही अर्जुन ने क्या हुआ? बाण छोड़ा। बाण छोड़ते ही, जैसे ही बाण छोड़ा, सिर कटी हुई चिड़िया पृथ्वी पर आ गिरी। सिर कटी हुई चिड़िया यानी कि उसका सिर कट गया। बाण छोड़ने पर, निशाने पर सही उन्होंने 3 छोड़ा और वो चिड़िया जो है, सिर कटी हुई चिड़िया पृथ्वी पर आ गिरी। पृथ्वी यानी कि धरती, ज़मीन। ठीक है, तो वो पृथ्वी पर आ गिरी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बड़े प्रेम से गले लगा लिया। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? बड़े ही प्रेम से अर्जुन जो थे, उनके प्रिय शिष्य जो थे, उन्हें बड़े ही प्रेम से, प्यार से गले लगा लिया। देखिए यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ना, द्रोणाचार्य जो है उन्हें अर्जुन को प्यार से गले लगा लिया। क्यों गले लगाया बच्चों? क्योंकि अर्जुन जो थे उन्होंने अपने गुरु की बात सुनी, समझी और उसे क्रियाविंती पूरी बात करी उनके, यानी कि उनका जो निशाना जो लगाना होता है ना बच्चों, उस पर हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरह से, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा एकाग्रता जो है उसी निशाने पर होनी चाहिए। अगर हमारा जो एकाग्रता है यानी कि कंसंट्रेशन है, जो हम चारों ओर रखेंगे हमारी एकाग्रता को, तो हम इस तरह से हमारे निशाने को नहीं भेद सकेंगे। तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने सबको निशाना भेदने के से हटा दिया था, यानी कि मना कर दिया था निशाने भेदने से मना कर सबको हटा दिया था वहीं से। और अर्जुन को बुलाकर उन्होंने अर्जुन से निशाना भेदने के लिए कहा। और तो उनका जो उत्तर था वो सुनकर जो है उन्हें बहुत खुश हो गए, यानी कि उन्होंने समझ गए कि अर्जुन इस निशाने को भेद सकता है, क्योंकि अर्जुन की एकाग्रता जो थी, सिर्फ कंसंट्रेशन जो था वो निशाने पर ही था। तो द्रोणाचार्य जो है उन्हें समझ गए कि अर्जुन का एकाग्रता जो है, इनका कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ निशाने पर है। इसीलिए उन्होंने, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने की आज्ञा दी और इसीलिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्य जो थे उसे प्रेम से गले लगा लिया। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पर जो लेसन के लिखने वाले हैं, लेखक है यानी कि राइटर है, उनका नाम देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो है लेखक जो है उनका नाम है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनके लिखने वाले हैं, ये लेसन के एकाग्रता जो लेसन हमारा जो पार्ट है, उनके लिखने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बच्चों इससे क्या सीख मिलती है आपको कि जो हमारे गुरु होते हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उससे और क्रियाविंती पूरी वो काम भी हमें करना चाहिए। यानी कि जो हमारे गुरु पढ़ाते हैं और लिखाते हैं, उनसे हमें सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, साथ ही साथ उसे करना भी चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ सुनना, समझना और उसे क्रियाविंती करनी भी चाहिए। तो बच्चों ये कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, ठीक है, कि गुरु की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और क्रियाविंती उसे करना भी चाहिए पूरा। ठीक है, जिस तरह से अर्जुन ने किया, उन्होंने गुरु की बात को सुनी, समझी और उसे एकाग्रता से यानी कि कंसंट्रेशन से वो निशाना लगाया भी। ठीक है, so children, with this we have completed our explanation. Inshallah in our next class we will start our exercise bits. Okay, लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए आप यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे 2 क्वेश्चन आंसर्स करें। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में आगे के 3 क्वेश्चन आंसर्स हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर जो हमारा लेसन है उसकी रीडिंग करिए। ठीक है, डू द रीडिंग ऑफ दिस लेसन। ओके, हमारा जो लेसन है एकाग्रता उसकी आप रीडिंग करिए। ओके, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो चिल्ड्रंस, इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।